नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। एग्ज़ाम का काफ़ी कम समय बचा हुआ है और ऐसे में बहुत सारा आप सभी का कमेंट आ रहा है कि मैं कैसे पढूं, किस प्रकार से पढूं, कैसे बेहतर मार्क्स लाऊं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 टिप्स आपको देंगे, जिस टिप्स को अगर आप अपना लेते हैं तो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके लिए हमें कौन कौन से पैतरा है, कौन कौन से चीज़ को अपनाना पड़ेगा, तो उन्हें सारे प्रॉब्लम पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी ध्यान से पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यह 5-6 मिनट का वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टिप्स नंबर 1 है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कहने का मतलब, हो सकता है आप बोर्ड एग्जाम में डर रहे होंगे, कोई ऐसे विषय होंगे जैसे मैथ होंगे, साइंस होंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होगा कि मैं और सब्जेक्ट में तो पास हो सकता हूँ लेकिन मैथ में फेल हो सकता हूँ। या यह भी हो सकता है आप अदर एक सब्जेक्ट में ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और 5 सब्जेक्ट में नहीं बेहतर प्रदर्शन कर सकते। तो इसके लिए तो हमें पैतरा अपनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। जब तक अगर हम सोचते नहीं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तब तक हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता है। और बोर्ड एग्ज़ाम की काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में तो हमें तैयारी भी करना है। और हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमें यह भी नहीं समझ में आता है कि हमारे एक विषय है जो बहुत कमज़ोर है या अदर 5 विषय है जो बहुत कमज़ोर है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जैसे जो भी सब्जेक्ट आपको लगे कि बहुत ही हमारा कमज़ोर है, तो उस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। उस बुक को पढ़ना से कि एक टाइम, एक लिमिट, गोल सेट कीजिए और उसी गोल पे आपको वो सारे काम को करना पड़ेगा। दूसरा टिप्स है हमारा, छोटे छोटे गोल्स क्रिएट कीजिए। देखिए, एक कहानी के माध्यम से छोटे छोटे गोल क्रिएट कैसे करेंगे, एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। 2 दोस्त थे और दोनों दोस्त को आम बेचने का मौका मिला। ठीक है, तो दोनों दोस्त आम बेचने गए। बड़े वाले आम का दाम था 25 रुपये केजी और छोटे वाले आम का दाम था मात्र 15 रुपये केजी। तो एक दोस्त, जो बड़े वाले दोस्त थे, वह सोचे कि हम बड़े बड़े आम ही चुनेंगे और उसको बेचेंगे। तो उन्होंने क्या किया है, जब वो बगीचे में गए और आम को देखे तो उन्हें बड़ा आम मिल ही नहीं रहा था। छोटा आम जितने भी मिल रहा था उन सारे को वो फेंक रहे थे, वो उसको रख ही नहीं रहे थे। और छोटे वाले जो थे, उनका छोटा दोस्त, वो क्या कर रहे थे, वो जो फेंक रहे थे ना, उसी आम को वो एकदम अपने पास रख रहे थे। यानी लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने जो बड़े वाले थे उसको एक भी बड़ा आम नहीं मिला और उन्होंने क्या किया, बाजार में एक भी आम नहीं बेच पाए। और यह जो छोटे यानी बड़े वाले क्या थे, बड़ा का तलाश में कर रहे थे। यानी बड़ा जो दोस्त था वह बड़े आम के तलाश में एक भी आम को उन्होंने क्या किया, नहीं चुन पाया। लेकिन जो छोटा दोस्त था, उन्होंने क्या किया, एक छोटे छोटे आम को भी चुनकर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिए और वह अपने जीवन में सफल हो गए। कहने का मतलब क्या, कि देखिए, हमें छोटा छोटा गोल बनाना है, छोटे छोटे गोल्स बनाना है, छोटे छोटे वर्क करना है, जिस वर्क से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब, ये अभी आपका एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हो, तो ऐसे में आप छोटा छोटा गोल्स बनाइए। जैसे 1 घंटे का, आधा घंटे का गोल्स बनाइए और उस चीज़ को उतना ही घंटे में उसको पूरा पूरा कवर कर लीजिए, ताकि यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब 12 गोल बनाइएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो हमें छोटे छोटे गोल्स पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए तीसरा टिप्स है हमारा 20/80 का नियम। 20/80 का नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं। 20/80 साइंटिफिक नियम है, जो नियम कहता है कि 20% ऐसे काम पे फोकस कीजिए जो आपका 80% रिजल्ट दे। ठीक है, यानी 20% वो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए, जैसे आप बहुत सारे आपके सिलेबस में बुक हैं, तो उन सारे सिलेबस को आपको सबसे पहले तो सिलेबस को जान लेना है, कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। यानी तो सबसे ज़्यादा हमें 20% पे इफेक्ट नहीं, सबसे ज़्यादा 20% जो भी हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर निकले उन पे सबसे ज़्यादा हमें फोकस देना है। क्योंकि
क्योंकि वही 20% हमें 80% रिजल्ट देगा। कहने का मतलब जो हमारा 80% है, ऐसा नहीं है कि हमें जो 20% छूट जा रहा है यानी 80% पे हमको फोकस नहीं देना, 80% पे भी फोकस देना है, लेकिन कम देना है। हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉपिक जो हमारा 20% निकलता है, यानी 20% कहने का मतलब क्या, आप वैसे वैसे सब्जेक्ट को देख लीजिए, ऐसे ऐसे चैप्टर को देख लीजिए जिस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते, तो वैसे वैसे को सिलेक्ट कर लीजिए और 20% सबसे ज़्यादा उसी पर फोकस कीजिए। कहने का मतलब क्या, वो 20% ही सब्जेक्ट होंगे आपको, लेकिन रिजल्ट आपका 80% देगा, और बाकी का 80% जो आपका सब्जेक्ट है वो मात्र आपको 20% रिजल्ट देगा। तो हमें 20/80 के नियम को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको फॉलो कीजिए इस प्रकार से कि आपका जो भी टारगेट है उस टारगेट को आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप है ना मेन सब्जेक्ट पे या मेन टॉपिक पे फोकस कीजिएगा, अभी एग्जाम का समय है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चौथा टिप्स है आपके लिए लिखावट। देखिए, लिखावट को सुधार करना, कहने का मतलब क्या, आप एग्जाम, अब देखिए आपका ना एग्जामिनर जानता है आप कितने पढ़े लिखे हैं और आप कैसे पढ़ते थे, यह भी नहीं जानता। कुछ भी एग्जामिनर आपके बारे में नहीं जानता। आपका कॉपी एग्जामिनर चेक करता है, तो वह सिर्फ आपके कॉपी को देखकर आपको नंबर देता है। तो कहने का मतलब, लिखावट को इतने बेहतरीन तरीका से लिखिए कि वह एग्जामिनर देखकर खुश हो जाए और आपको पूरा का पूरा नंबर दे दे। देखिए, जो कॉपी चेक करते हैं ना, जो भी सर जी चेक करते हैं, गवर्नमेंट टीचर हो या कोई भी टीचर हो, वो कॉपी चेक करते हैं ना, तो सबसे पहला उनको कॉपी चेक करने का भी पैसा मिलता है। तो जब उनको पैसा मिलता है तो वो आपको क्यों फेल करेंगे, वो नहीं चाहते फेल करना। वो अगर आप बेहतरीन तरीका से, देखिए सरकारी मास्टर तो खास करके क्या होता है, वो बहुत ही गुस्सिले होते, वो आलसी होते। तो आलसी व्यक्ति को अगर आप एक तो खराब राइटिंग लिख कर दे दीजिएगा चेक करने के लिए, तो गुस्सा में नंबर आपका काट ही लेंगे। तो अगर आप बेहतरीन तरीका से लिख कर, यानी बहुत ही अच्छी लिखावट लिखिएगा ना, अगर आपका सवाल का आंसर भी गलत रहेगा फिर भी आपको बेहतर नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो लिखावट को एकदम से 100% सुधार कर ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका लिखावट बेहतर रहेगा, आप उतना बेहतर एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। पांचवा और लास्ट टिप्स है हमारा 2:1 अनुपात का। कहने का मतलब क्या है, यह एक ऐसा अनुपात में बताया हूँ, 2:1 अनुपात का टिप्स। यह टिप्स कहता है आपके सेहत के लिए, कहता है सेहत को ख्याल रखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर हम सेहत को ही ख्याल ना रखें, तो अगर मान लीजिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से अपने पहला ही टिप्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दूसरा छोटे छोटे गोल को क्रिएट करके हम वर्क करना भी स्टार्ट कर दिए, तीसरा हमने आपको 20/80 का नियम बताया, इस नियम को भी आपने फॉलो कर लिया, लिखावट को भी सुधार कर लिया, और पांचवा है जो सेहत। अगर हमारा सेहत ही बेहतर ना रहे तो क्या हम इन सारे चीज का एग्जाम में प्रयोग कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं प्रयोग कर पाएंगे। तो हमें सबसे ज्यादा सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कि 2:1 अनुपात का नियम कहता है, अगर आपको सेहत को बेहतर ख्याल रखना है, तो यानी दो, कहने का मतलब 2 भाग में आप क्या कीजिए, सबसे ज़्यादा फल सब्जियां खाइए जिससे आपका शरीर बेहतर रहे। उसके बाद 1 अनुपात में, यानी आप 1 भाग में क्या कीजिए, कार्बोहाइड्रेट खाइए यानी चावल खाइए, और 1 अनुपात में आपको प्रोटीन लेना है सबसे ज़्यादा फल फूल पे। और स्टूडेंट को तो सबसे बेहतर फल है, जैसे केला हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, तो यह स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतर फल माना जाता है। तो इन सारे फल को खाइए और अपने शरीर को एकदम, यानी अपने शरीर को बेहतर रखिए, ताकि आप एग्ज़ाम में भी जाइएगा तो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इन पांचों टिप्स को आप फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम का काफ़ी कम समय बचा हुआ। अगर आप इन पांचों टॉपिक का फॉलो बेहतरीन तरीका से करता है, तो विश्वास दिलाता हूँ आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर नंबर लाएंगे और बहुत ही अच्छे प्रदर्शन कर कर आएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।